अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान मन। इस टॉपिक पे मैंने पहले भी व्लॉग किया हुआ है, आज मैं दोबारा अपडेट कर रहा हूँ। और जो पहले व्लॉग है बेशक आप जाके चैनल पे सुन लें, ठीक है। प्रेमा के हवाले से व्लॉग है, पहले चैनल पे सुन लें किस डेट पे मैंने पोस्ट किया है। इसी चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं और देखें जिस वक्त मैंने पोस्ट किया है उस वक्त क्या रेट आ रहा था प्रेमा को और आज कितने प्रॉफिट में जा रहा है, ठीक है। आज की डेट, आज के व्लॉग में मैं आज आपको प्राइसेस नहीं बता रहा। ये एक्टिविटी आपने खुद करनी है। वाई क्यों खुद करनी है? क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जब आप खुद करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत मार्केट की नॉलेज होगी। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ। मैं एडिटर साहब से भी कहूँगा कि एडिटर साहब ये जो प्रेमा वाला हमने व्लॉग पहले किया था उसका एक स्क्रीनशॉट चला दें स्क्रीन पे और ये डेट भी बता दें, लिंक भी लगा दें, डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी लगा दें। इस लिंक पे आप लोग जाएं, वीडियो को ओपन करें, देखें किस डेट पे मैंने पोस्ट की थी और उस डेट पे जाके देखें प्रेमा का रेट क्या था और आज देखें क्या रेट था और देखें मैंने इस व्लॉग में क्या बात की थी। आज आपने ये व्लॉग भी एंड तक सुनना है, पिछला वाला भी सुनना है। 10 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं। ओवरऑल मैंने हमेशा जो आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज दी है, म्यूचुअल फंड्स के डाटा के ऊपर तो हमने बात हमेशा की है, लेकिन वो उसकी फर्दर डिस्कशन में जाते हैं तो फाइनेंस का चैप्टर आ जाता है। फाइनेंस समझना लेमैन के लिए बहुत मुश्किल है, जिसने इकोनॉमिक्स नहीं, जिसका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, बिजनेस का नहीं है, जो न्यू है मार्केट में, उसको फाइनेंस समझना बहुत मुश्किल है। और बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स अपने चैनल्स पे सिर्फ फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों को आपने बताना है कि इन्वेस्टमेंट करनी है उनको फाइनेंस से कुछ समझ नहीं आ रही। वो बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशंस जो हैं वो एक लेमैन के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ। वो किसी स्टूडेंट्स के लिए, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पेपर्स देने हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, या किसी ने कोर्स बेचना है तो उनके लिए फ़ायदा होगा। एक आम लेमैन के लिए प्रेजेंटेशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको नहीं समझ आती कि ग्रोथ रेट क्या होता है। आम आदमी को जीडीपी ग्रोथ रेट का भी नहीं पता कि व्हाट डज इट स्टैंड फॉर, और उसको ना उससे कोई लेना देना है, उसको कोई लेना देना उससे नहीं है। आम आदमी को फिस्कल पॉलिसी का नहीं पता, मॉनेटरी पॉलिसी का नहीं पता। आम आदमी को जो है ग्राफिकल एनालिसिस करने का नहीं पता, ठीक है। आम आदमी को जो है इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट देखने का नहीं पता। ओवरऑल ग्राफ भी रीड बहुत सारे लोग नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं है अगर नहीं भी कर सकते, डजेंट मेक एनी डिफरेंस, ठीक है। लेकिन ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि एक आम आदमी अगर हमारा चैनल देख रहा है उसको आसान बात समझ आ जाए, एक आसान चीज़ समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहे हैं हम और उससे करना क्या है। हमारे चैनल अगर कोई देख रहा है तो उसमें वो इसलिए देख रहा है कि भाई उसने शेयर खरीदने, उसने शेयर खरीद के पैसा बनाना है। डैट्स इट, प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव यही है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है। तो बेहतर ये कि चैनल से फाइनेंस पर आने से बहुत बेहतर है कि ये चीज़ें बता दी जाएँ कि कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, किस किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो इसलिए मेरे व्लॉग्स रहते हैं टेक्निकल कम रहते हैं, आम अल्फाज, आम भाषा उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि वो आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद है। अब मेरे चैनल को अगर आप देखते हैं, डिमांड एंड सप्लाई में आपको पढ़ाता हूँ। डिमांड एंड सप्लाई को अगर आप समझ गए, आपके लिए बिजनेस करना भी आसान है, आपके लिए पैसा बनाना भी आसान है। हमेशा पाकिस्तान में वो कंपनीज ग्रो करेंगी जिनकी डिमांड होती है, या वो किसी ऐसे सेक्टर में बिजनेस कर रहे होते हैं जिसकी ऐसी डिमांड है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। डिटेल में नहीं जाते, सीधा सीधा एग्जांपल पे आता हूँ। दूध हम, मेरी और आप सबकी डिमांड है। आपकी भी डिमांड दूध है, मेरी भी डिमांड दूध है। मिल्क इज़ द डिमांड ऑफ एवरी हाउस होल्ड सप्लाई। अब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा चीज़ों को देखते हैं। आपके घर में भी पैक्ड मिल्क आता होगा, मुख्तलिफ ब्रांड्स आते होंगे, ठीक हो गया। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड बाय दैट मिल्क। हमें पता है कि वो खालिस दूध तो नहीं है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। जितने भी ब्रांड आप घर में यूज़ करते हैं दूध के, ठीक है, सबको पता है कि वो फ्रेश मिल्क तो नहीं आ रहा। एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि यार कि किसी तरह फ्रेश मिल्क हमारे घर तक आ जाए। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन बहुत मुश्किल आजकल दौर गुजर रहा है। लोग नौकरियों में बहुत बिजी हैं, पीपल हैव नो टाइम कि वो ढूंढे जाके फ्रेश मिल्क। और अगर एक आम सेलर से आप लेते हैं फ्रेश मिल्क तो पॉसिबल है उसे पानी डाला होता है, एंड पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड। अब क्या है, हमारी हाउस होल्ड में एक डिमांड है, ज़्यादातर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोगों में एक डिमांड है कि यार फ्रेश मिल्क मिल जाए, क्वालिटी मिल्क मिले, भले 20-30 रुपए महंगा मिल जाए, डजेंट मैटर, ख़रीद लेंगे, लेकिन क्वालिटी मिल्क मिले। अब जो घर में डब्बे का दूध आता है वो तो क्वालिटी मिल्क नहीं है डेफिनेटली बच्चों के लिए। और दूसरा, मार्केट से भी जो अगर लेकर आना है खुला दूध, तो 100% लोगों को यही पता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है, सफाई सुथराई का ख्याल नहीं है, प्लस उसकी सप्लाई चेन का भी मसला है। तो यहाँ पे ओवरऑल मार्केट में एक बहुत अच्छी खासी डिमांड है कि भाई फ्रेश मिल्क हो, लेकिन पैक्ड हो, एक दिन में ख़राब भी ना हो, 3-4 दिन तक चल भी जाए और मुझे मेरे डोर स्टेप तक मिल भी जाए।
इसके लिए मैं 4 से 40 से 50 रुपये एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार हूँ। और इसी डिमांड को काउंटर किया है, एक्सेप्ट किया है और उस पर बिजनेस जनरेट किया है प्रेमा ने। प्रेमा का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका शेयर मार्केट में लिस्टेड है। अब जिस मॉडल ऑफ बिजनेस में वो लोग हैं उसकी डिमांड है, और स्लोली एंड ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इस कंपनी ने पैसा बनाना है, क्योंकि जो मॉडल ये लोग बना रहे हैं वो मॉडल है ही डेफिनेटली फ्रेश मिल्क के ऊपर ही मॉडल है। ठीक है, जिन लोगों को पता है कि खालिस दूध क्या होता है वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं प्रेमा या अनार है, लोग लेना पसंद करते हैं। और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि गैप है मार्केट में, कंपटीशन में कोई बड़ी कंपनीज है नहीं है इनको टक्कर देने के लिए, कोई भी नहीं है, तो डेफिनेटली स्लोली एंड ग्रेजुअली इन कंपनीज का बिजनेस बढ़ना है। प्रेमा की अगर मैं बात करूं पिछले 2-4 साल का डाटा उठा के देखें, इससे पैसा बनाया है और अगले आने वाले 2-4 सालों में भी पैसा बनाएगा, क्योंकि जिस मोड ऑफ बिजनेस में ये है उसकी डिमांड है और इन्होंने कस्टमर की नीड को पूरा किया है। कस्टमर को चाहिए खालिस दूध, दे रहे हैं, उसको पैक्ड मिल्क चाहिए, दे रहे हैं, सप्लाई चेन चाहिए, मिल रही है, तो कस्टमर इज सेटिस्फाइड। और जितने लोग इस पर्टिकुलर दूध में शिफ्ट हुए हैं वो सेटिस्फाइड हैं। आप एक सर्वे करके देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि एज अ बिजनेसमैन अगर आप इसको देखें कि यार ये तो कंपनी पैसा बनाएगी, डेफिनेटली ये ग्रो करेगी, इसके शेयर्स में इन्वेस्ट कर दो, जैसे जैसे ये ग्रो करेगी आप भी ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 110% नहीं है ग्रो करेगी। पॉजिटिव इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि ग्रो करेंगी, लॉस भी हो सकता है। लॉस कैसे हो सकता है, मुनाफा कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको चार्ट एनालिसिस करना है। 4 से 5 साल का आप डाटा देख लें इनका उठा के। दूसरा क्वांटिटेटिव डाटा टेस्ट अप्लाई कर दें, टेक्निक अप्लाई कर दें, पता लग जाएगा कि आने वाले 4-5 सालों में प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंडिकेटर्स शो हो जाएंगे। ये टेस्ट अप्लाई करने के बाद आप अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें कर सकते हैं अगर आपको ग्रीन सिग्नल मिले। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।